मैथिलीक समस्त स्नेही अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ कऽ आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीक स्नेही के माध्यम से उपस्थित भेलहुँ हाँ। आजुक जे ई कथा यात्रा छै ई केंद्रित छै अपना बिहार बोर्ड 12वीं के जे एकटा पाठ्यपुस्तक छै, मैथिलीक पाठ्यपुस्तक तिलकोर। एहि तिलकोरमे सँ आइ एकटा पुरान रचनाकारक रचना राखि रहल छी। ई रचनाकार छथि महामना परमेश्वर झा। परमेश्वर झा हिनकर जन्म 27 दिसंबर 1856 ईस्वी में तरौनी गाँव में भेलनि। बाबा नागार्जुन जे गाँव के छलखिन ओहि गाँव के इहो रहथिन परमेश्वर झा। आ हिनकर निधन 30 जून 1924 ईस्वी के भेल। एहि दुआरे कहि दै छी ई सब चीज जे परीक्षार्थी के परीक्षोपयोगी ई सब चीज छै, जन्म कहिया भेलनि, निधन कहिया भेलनि, ई सब पूछि दै छै ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब, एहि सब पर में ध्यान राखल जाए। हिनका विभिन्न तरह के जे छै से ई बाल्यावस्था में संस्कृत पाठशाला में हिनकर अध्ययन भेलै। ओहि टाइम में इएह छलै, संस्कृत पाठशाला छलै। तकर बाद जे छै से कृति सब हिनकर बहुत सारा छनि। सीमंतनी जे छै से जे कथा आइ हम अहाँ सबक समक्ष राखि रहल छी, ई एकटा मैथिली में सीमंतनी आख्यायिका लिखने छथिन आ मिथिला तत्व विमर्श हिनकर महान ई सब ग्रंथ सब छियनि। संस्कृत में हिनकर 40 गोट ग्रंथ छनि। संस्कृत में बेसी लिखलखिन, मैथिली में कम लिखलखिन, लेकिन जे भी लिखलखिन सारगर्भित चीज लिखलखिन। तऽ एहिसँ पहिले एकटा बात कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव छियै हमरा एहि चैनल पर पहले बेर देख रहल छियै वा सुनि रहल छियै तऽ निश्चित चैनल सब्सक्राइब करी से आकांक्षा। तऽ आइ हिनकर रचना सीमंतनी रचना जे छै से आइ अहाँ सबक समक्ष राखि रहल छी। आग्रह जे रचना सबके पलखैत में फुर्सत में सुनब आ अपना मित्र मंडली में एकरा सबके शेयर सेहो करब। बेस लेल जाउ आजुक ई रचना सीमंतनी। भारतवर्षक अंतर्गत आर्यावर्त स्थान में सनातन धर्मधारक दुर्जन शासक, अनेक यज्ञकारक, शरणागत पालक, सर्व सुखदायक अवदात कर्मा चित्रवर्मा नामक राजा छलाह। ओहि राजा के विविध गुणोपेता, उत्तम कुलोद्भूता, रमणीयाकृत रतिमूर्ति बहुत पत्नी छलथिन। राजा लोकनि ओहि टाइम में बहुते बियाह कए लै छलखिन तऽ पत्नी बहुत छलनि। यद्यपि प्रति पत्नी में शौर्य, औदार्य, तेज आदि गुण संपन्न अनेकानेक पुत्र छलथिन, तथापि एक कन्या के अत्यंत अभिलाषा छलनि राजा के, जे हमरा एकटा बेटी हुए, से अभिलाषा छलनि। यथार्थ में कन्या रत्न परम प्रीति ओ अनुकंपा पात्र होइत अछि। मनुओ अपन धर्म संहिता में पौत्र दौहित्र के तुल्य मानने छथिन। अनंतर कतेक देवता पितरक आराधना से बहुत दिन पर एकटा कन्या जन्म लेलखिन राजा के ओहिठाम। राजा हुनक जाति कर्मादि संस्कार संपन्न कऽ 11वें दिन ग्रह शांति पूर्वक सीमंतनी नाम राखि देलखिन ओहि बचिया के। आब सुनल जाओ पूरा कथा। एक दिन एही आनंदक प्रस्ताव में महाराज बहुत भारी सभा लगा बैसल छलाह। घर में बेटी भेल छलनि, बहुत मांगल चांगल बेटी छलनि, जाहि में दक्षिण वाम भाग में अपन अपन यथोचित स्थान पर राज परिवारक प्रधान लोक बैस सभा के शोभा बढ़ा रहल छलाह। एक दिस महाजन वर्ग, दोसर दिस राज कर्मचारीगण समयोचित वस्त्र ओ आभूषण धारण केने उपस्थित छलाह। सन्मुख में आज्ञा के प्रतीक्षा करैत सेनापति लोकनि ठाढ़ छलाह। एहि अवसर में वृद्ध ओ यथार्थवादी उत्तमोत्तम विद्वत वर्ग के बजाय श्रीयुत महाराज अपन सिंहासन लग बैसै के आज्ञा दऽ ज्योतिषी लोकनि के पूछैत गेलखिन जे दैवज्ञ वर्ग, यद्यपि अपने लोकनि परम वृद्ध तथा हमर दादाजीक सभा पंडित थिकौं, तखन अपने लोकनिक अध्यक्ष सभा में कोनो प्रगल्भताक कथा करी से हमरा लेल अनुचित थिक। तथापि कौतुकी चित्त नहि मानै तैं एतबे प्रश्न भार ओ परिश्रम दै छी जे जनिक जन्म भेल छनि तनिक कर्म केहन छनि। एतबा कथा बाजि महाराज
के चुप भेला उत्तर एक परम वृद्ध सामुद्रिक तथा जातक फल कहब में अति विलक्षण कथा विलक्षण शुभ लक्षण गणक शिरोमुगन तत्क्षण में बाजि उठला। करुणानिधान आइ काल्हि एहि तरहक सौजन्य ओ विनीत भाव दुर्लभ अछि। साधारणो लोकके अपनासँ वृद्धक किंचितो धाक ओ संकोच नहि होइत छनि, परंतु श्रीमानके एतेकटा साम्राज्य भेलो राज्यक मद लेस मात्रो नहि अछि। ई बड़ा हर्षक बात। पृथ्वीनाथ एना विषय में वृद्ध लोक सँ परामर्श करबे उचित थिक। शास्त्रीय विचार में संकोच की। प्रभुवर हम जहाँ तक एहि जातक कन्या कुंडली देख के विचार कयल अछि सर्वथा उत्तम बुझि पड़ैत अछि। अति दीर्घायु ओ भाग्यवती हेती तथा गौरीक सन सौभाग्यवती, दमयंती सन स्वरूपा, सरस्वती सन कलाभिज्ञा, लक्ष्मी सन सर्वविलास पूरिका, अदिति सन सुप्रजा, सीता सन पतिव्रता, चंद्रिका सन लोचन सुखदायिनी हेती तथा अत्युत्तम राजकुल में विवाह संबंध भेला पर बहुत दिन पर्यंत पतिक संग भोग विलास का 8टा पुत्र आ 1 कन्या उत्पन्न करती। एतेक तक भविष्यवाणी कहि देल गेल। एतबा कहि ओहि बूढ़ ज्योतिषी के चुप भेला पर सभासद सहित महाराज हुनक वाक्यामृत सँ परितृप्त भ आशाधिक पारितोषिक प्रदान कऽ हुनका प्रसन्न कयलनि। अनंतर ओहि प्रतिष्ठित विद्वान सभक संगे एक नवीनो ज्योतिषी घोषिया गेल रहथि। यद्यपि विद्या में ओहो नीके छलाह, परंतु स्वभावक किछु तीव्र से बाजि उठला जे महाराज और सब तऽ नीके छनि, परंतु एकटा योग एहन लागल छनि जे 14 वर्ष मध्य वैधव्य अवश्य हुए। आब देखियौ पंडित सबके पंडितारे ओ कहलखिन जे 14वें वर्ष में विधवा भए जेथिन। कुलिस सम कठोर ई कथा कान में पड़ते सभाक सकल लोग व्याकुल चित्त भ केवल देखा देखी करऽ लगला, परंतु कोनो तरहक वार्तालाप कियो परस्पर करता से सामर्थ्य नहीं होइन। राजा तऽ ई सुनिते कतेको काल पर्यंत शून्य हृदय भ भित्ति लिखित चित्र जगह मौनी यानी एकदम बिल्कुल गुम भ गेलखिन, निश्चल बैसल रहला राजा। पश्चात अपने किछु चैतन्य कऽ ईश्वरेच्छाधीन निखिल प्रपंच स्थिति विचार कऽ यद भविष्य पक्षावलंबी भ चुप्पै सभा से उठि एक एकांत कोठली में शोक संयोचित पलंग पर चुपचाप पड़ि रहला जाकर। यद्यपि लोकक स्थिति ओ सभा के रुइख गैम ज्योतिषी जी के अपनो बहुत पश्चाताप भेलनि। विशेषतः एहि विषयक क्षोभ भेलनि जे अपना एको छदाम भुरसी वा सगुन नहीं भेटलनि, तें लज्जा के धार नीचा लज्जा से घार नीचा खसौने पतरा पाग में खोसे चुपचाप उठि के विदा भ गेला ज्योतिषी जी। तदुत्तर आर सभासद लोकनि निरुत्साह भेल अपन अपन घर फिर कऽ चलि गेला। देखियौ यद्यपि ओ ज्योतिषी कोनो मिथ्या कथा नहीं बाजल छलाह, परंतु अनवसर में सत्यो कथा बजने लोक अपमानित होइत छथि। बिना कोनो मानि लिअ समय नहीं छै सही आ ओहिठमा जे सचो अगर बाजि देबै तऽ ओ अहाँके लेल जे छै से कनि अथी हैत। सएह भेलनि पंडित जी के अपमानित होइत छथि। यदि वह कथा कालांतर में वा शब्दांतर में कोनो आन युक्ति से प्रकाशित करते तऽ एहन दशा नहि होइतनि, देशनो सब भेटतनि। परंच आप पस्तौले हो कि आप पस्तेला से की होइवला छलनि। बीतल अवसर फेर हाथ नहीं आबि सकैत अछि। पहिले तऽ ई विषय सब बहुत गोप राखल गेल जे अंतःपुर में ककरो वार्ता नहीं हुए, परंतु प्रसिद्ध अछि जे खटकर्णो भिद्यते मंत्र, अर्थात जे बात छह कान में पड़े से कहियो झाँपल नहीं रहि सकै। अंततो गत्वा ई सब गप कना कानी होइत रनिवास तक पहुँचिए गेल, अंगना तक, रानी तक।
कथा सुनते मात हाहाकार पूर्वक महान आक्रंद होमे लागल घर में, राजा के घर। वास्तव में एहन विषय सुनले कठोर चित्त पुरुषों के धैर्य नहीं रह सकैत अछि, आर स्त्रीगणक हृदय तऽ अत्यंत सदा ओ स्वभावतः मृदु होइत छै, तकर कथे की। सब कन्ना रहट उठि गेलै। ओ आक्रंद सुनते जेना कोनो उत्पातक समय में आकाश से भूमंडल में तारागण टूटि टूटि के खसैत अछि, तहिना दसो दिशा में रनिवास में स्त्री के झुंड खसय लागल। किओ तो 2-4 जनी इकट्ठा भ कनफुसकी करऽ लगली, किओ सब केवल कानय लगली, किओ सब बाजे जे महारानी लोकनि बेटी जमा के विवाह व दुरागमन में देबाक हेतु एही खन से नाना प्रकारक वस्तुजात ओरिया के रखै छली, से आब ककरा लग रखती। जहन विधवे भए जेतै, बियाहे नहि भऽ जेतै ओ सीमंतनी, तऽ ककरा लगमे ई सामान सब रहतै। एक गोटे राजा राज संबंधसँ किओ परम बूढ़ छली, बुढ़िया, से माफा सवारीसँ उतरिते बाजऽ लगली जे एहन शुभ अवसर में कोन अलच्छा एहि तरहक असगुन कथा बाजल अछि। बाट में अबैत छलहुँ तखन प्रायः किओ बजैत छल जे वएह नवका जोतकी बाजल हँ, से ओ कहिया शास्त्र पढ़लक, ओ कहिया अयलै, ओ किया नहि गेलै, ई सब बात ओकर तऽ बापे हमरा लोकनिक ओहिठामसँ तिला संक्रांति ओ जुड़ शीतल में तिल जऽ कऽ मोटा बान्हि कऽ लऽ जाइत छल, ओहि अलच्छाके बाप। बुढ़िया कहलकै ओकर धराइन सदाके पुरहितिया थिक, ओकर घराइन जे छै से सब दिनका पुरहितिये थी। ओकरा घर में पंडित ज्योतिषी कहिया भेलै जे राजा के ओहिठाम आबि कऽ फल मिलायत ओ। बुढ़िया ई सब बात कहलकै, कह ई अलच्छा के ई शुभ मुहूर्त में की बात बाजि देलकै, सब कन्ना रहट मचि गेलै। ई सब कोलाहल मचते रहल कि तावत में एगो बूढ़ा देवान जे कईएक पुस्त से राज्यक सेवा केने छलाह, ड्योढ़ी पर आबि सबसँ प्रधान खवासनी के बजा के कहलथिन जे हमर स्वामिनी महारानी लोकनि से साष्टांग प्रणाम कहि निवेदन कऽ दिहें जे हुनका लोकनि व्यर्थ शोक कथी ले करैत छथि। राजद्वार में अनेक तरहक लोक अबैत अछि, अनेक तरहक कथा बजैत अछि, तकर विश्वासे कोन। कदाचित एहने संशय थिक तऽ जाहि शास्त्र में अरिष्ट योग लिखित अछि ताहि शास्त्र में शांति के विषय में सेहो लिखल हेतै। तैं आइए दिन से नाना प्रकारक शांति स्थापन केना हुए से प्रारंभ कऽ दी, पूजा पाठ करी, कोनो चिंता करबाक तऽ कोनो विषय नहीं। ओहो बेचारा के बहुत दिन से राजा के दरबार में ओ अपन सेवा करै छलै, तो ओ अपन बजले। खवासनीक मुँहे बूढ़ा देवानक संवाद सुनि सब महारानी लोकनि धैर्य धारण कऽ शोक के बिसरैत गेली। बूढ़ा देवानक बात का बूढ़-सूढ़ रहे, बूढ़-सूढ़ जे कहलकै बात के मानि लेलकै, सब गोटा शांत भऽ गेलै। वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, विषाद, अमर्ष, द्वेष, यावत पदार्थक वेग सब काल में एके तरह नहीं रहैत अछि, किंतु कालक्रमे हस्ते होइत अछि। तैं महारानियों सब स्वस्था होइत गेली। उम्हर सीमंतनी शुक्ल पक्ष चंद्रिका जकाँ प्रतिदिन तेना बढ़ऽ लगली जेना थोड़े कनिये दिन में 16 कला के कोन कथा तकर 64 कला के परिशीलन कऽ लेलनि। तऽ बेस श्रोतागण, ई एकटा पौराणिक रचना छल मैथिली के, आ ई रचना जे छै से बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के जे मैथिली के पाठ्यपुस्तक छै तिलकोर, ओहि तिलकोर में से ई कथा आइ अहाँ सभक समक्ष रखलहुँ हँ। कथा केहन लागल से अपना प्रतिक्रिया से जरूर अवगत करायब, आ अपना मित्र मंडली में एकरा सबके शेयर सेहो करब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँव में रहै छी वा प्रदेश में, देश में रहै छी वा विदेश में, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। एकटा बात कहऽ चाहै छी, एकटा एहिसँ पहिले एकटा एपिसोड देने छियै, थपड़ी बजाओ रोग भगाओ। सब गोटा ओहि एपिसोड के जरूर देखब। ओ जे छै से स्वास्थ्य संबंधी
ओहिमे जनतब जे भी हम रखलहुँ हँ ओहिमे वैज्ञानिक तथ्य छै, ओकरा तेँ लए कऽ सभगोटा सुनब। जाइत जाइत एतबे कहै छी जे माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बनल रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।